We are covering book Word Power Made Easy for CUET 2026 और ये हमारा सेशन 26 होने वाला है आउट ऑफ 47 सेशंस। ये हैं इसके फर्स्ट 13 वर्ड और ये है इसके कुछ अनदर 13 वर्ड्स। टोटल इसमें 26 वर्ड हैं जो हमें कवर करने हैं। फर्स्ट प्रोनाउंसिएशन इज लैकोनिसिटी, लैकोनिज्म, लैकोनिसिज्म, एलोक्वेंट, एलोक्वेंस, magniloquent, magniloquence, grandiloquent, grandiloquence, verbosity, volubility, garrulity, cogency. This is the second pronunciation. First word is magnanimous, magnate, magnum opus, verbatim, verbal, verbalize, verbiage, revolve, revolution, revolutionary, evolve, evolution, evolutionary. का पहला वर्ड है फर्स्ट एक्सरसाइज का लैकोनिसिटी। लैकोनिसिटी का मतलब ये वर्ड है लैकोनिक। लैकोनिक का मतलब क्या होता है? ब्रीफ में, शॉर्ट में, सिनॉप्सिस में, समरी में किसी चीज को बताना, वो होता है लैकोनिक सिटी। तो फर्स्ट का आंसर होगा जी, ग्रेट इकोनॉमी इन स्पीच। ग्रेट इकोनॉमी इन स्पीच मतलब स्पीच में महारत होना, बहुत ही शॉर्ट वे में, बहुत ही अच्छे वे में, समरी वे में, कंक्लूजन में स्पीच को कह देना, दैट इज लैकोनिसिटी। सेकंड है एलोक्वेंस। एलोक्वेंस जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है बहुत अच्छे से बोलना। लाइक आपका जब बोलने में फ्लुएंसी होता है, बहुत आप अच्छे से स्पीक कर पाते हो, वो होता है एलोक्वेंट या फिर एलोक्वेंस। तो सेकंड का आंसर होगा आई, ग्रेट आर्टिस्टिक और इमोशनल एक्सप्रेसिवनेस। मतलब ग्रेट आर्टिस्टिक वे में अगर किसी भी चीज को हम एक्सप्रेस कर पा रहे हैं तो दैट इज एलोक्वेंस। थर्ड वर्ड है मैग्नीलोक्वेंस। मैग्नीलोक्वेंस जैसे कि वर्ड लोकी, लोक्यू या लोक्वेंस आता है। लोक्यू वर्ड ही टॉक से रिलेटेड होता है, बात करने से रिलेटेड होता है। तो थर्ड का आंसर होगा ए, फ्लोरीनेस, पॉम्पसनेस और एलिगेंस इन स्पीच। स्पीच में बहुत ही एलिगेंस के साथ, बहुत ही सॉफ्ट वॉइस में कहना, वो होता है मैग्नीलोक्वेंस। आपस में वे ये वर्ड आपको लग रहे होंगे कितने अलग अलग हैं, कैसे याद करें? डोंट वरी, ये सब यहाँ पे पढ़ने में लग रहे हैं कि अलग अलग हैं, बट एग्जाम में ऐसे सेम वर्ड्स नहीं आते। अगर बात करने से रिलेटेड है तो इन सभी में से कोई एक ही वर्ड आएगा। ऐसा नहीं आपको सब दे देंगे तो सब आपको एक्सप्लेन करना है या फिर सबका आंसर लगाना है एमसीक्यू में। जैसे कि कोई भी वर्ड ये है कि आपको सबका सिनोनिम पता होना चाहिए। जैसे लैकोनिक वर्ड है तो लैकोनिक का सिनोनिम आपको पता होना चाहिए कि वॉल्युबिलिटी भी हो सकता है, शॉर्ट भी हो सकता है, ब्रीफ भी हो सकता है, सिनॉप्सिस भी हो सकता है, कंक्लूजन भी हो सकता है। ऐसी बात जो कम शब्दों में रखी जाए। तो ये चीज़ है कि किसी भी वर्ड को आपको क्या करना है, सबके सिनोनिम्स जान के रखने हैं, क्योंकि वहाँ पे सेम वर्ड नहीं आएगा। 4 वर्ड रहेंगे तो चारों अलग अलग रहेंगे, सेम वर्ड से रिलेटेड नहीं रहेंगे। तो यहाँ पे आप उसका मतलब जान लीजिए, बाकी जहाँ पे भी आपको लगे कि वो सेम वर्ड है आप उसको राइट करते चलिए। नेक्स्ट वर्ड है वर्बोसिटी। वर्बोसिटी का मतलब होता है एक्स्ट्रा वर्ड को यूज करना। फोर्थ का आंसर होगा जे, वर्डीनेस। वर्डीनेस का मतलब एक्स्ट्रा वर्ड को यूज करना, वो होता है वर्बोसिटी। नेक्स्ट है वॉल्यूबिलिटी। वॉल्यूबिलिटी का मतलब फ्लुएंट होके बहुत ही रैपिडली बोलना। रैपिड मतलब बहुत ही इंस्टेंट, तेजी से किसी भी चीज को आंसर देना और अच्छे से फ्लुएंट वे में बोलना, वो होता है वॉल्यूबिलिटी। इसका इसका एक सिनोनिम ग्लिप भी हो सकता है। ग्लिप का मतलब भी होता है फ्लुएंट एंड स्मूथ स्पीकिंग। तो फिफ्थ का आंसर होगा एच, फ्लुएंसी, ईज एंड और रैपिडिटी ऑफ स्पीच। फ्लुएंसी होना या फिर स्पीच में रैपिडिटी होना, तेजी से स्पीच देना फ्लुएंट वे में, समझ भी आ जाए और अच्छी भी लग जाए, अट्रैक्टिंग भी लग जाए, वो होता है वॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट है गैरुलिटी। गैरुलिटी का मतलब मीनिंगलेसली बात करते रहना, वो होता है गैरुलिटी। आंसर इसका बी होगा, इनसेसेंट चैटर विद लिटिल मीनिंग। लगातार चैटर का मतलब बोलते रहना। एक वर्ड जो गैरुलिटी से रिलेटेड होता है वो होता है, सिनोनिम हो सकता है चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स एक ऐसा पर्सन होता है जो बोलना बहुत पसंद करता है। तो यहाँ पे वही है, चैटर विद लिटिल मीनिंग, मतलब चैटर मतलब बात करना, लिटिल मीनिंग वर्ड को मीनिंगलेस वर्ड्स में बात करते रहना, इनसेसेंट मतलब लगातार बात करते रहना, वो होता है गैरुलिटी। नेक्स्ट वर्ड है मैग्नम ओपस। ये अगेन हमारा एक फॉरेन वर्ड आ गया। इसके पहले हमने एक फॉरेन वर्ड सीखा था, अगर आपको याद हो तो कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन।
सो मैग्नम ओपस का मतलब होता है, इसका आंसर होगा डी, ग्रेट आर्टिस्टिक वर्क, मास्टर पीस। लाइक कोई पर्सन अगर पेंटिंग बनाता है तो उसके लिए वो उसकी मैग्नम ओपस होगी, मतलब उसका ग्रेट आर्टिस्टिक वर्क होगा, या फिर उसकी एक वो मास्टर पीस होगा, मतलब एक एक ऐसा चीज जो उसके लिए एक मास्टर पीस है। लाइक नेक्स्ट है मैग्नेट। मैग्नेट जो वर्ड है ये बिजनेस में यूज किया जाता है। इसका मतलब होता है एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन, कॉमर्शियल पर्सन, जो हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हो, या फिर जो बहुत ही वेल्दी पर्सन हो बिजनेस में, उसको हम बोलते हैं मैग्नेट। तो एट्थ का आंसर होगा सी, बिग व्हील, इंपॉर्टेंट और इन्फ्लुएंशियल पर्सन। इंपॉर्टेंट और इन्फ्लुएंशियल पर्सन जो होते हैं वो होते हैं मैग्नेट। नेक्स्ट वर्ड है रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन का मतलब होता है क्रांति। नाइन्थ का आंसर होगा एफ, अ रोलिंग राउंड रेडिकल चेंज, पॉलिटिकल अपहेवल। रेडिकल चेंज, इसका मतलब ही होता है रेडिकल चेंज। रेवोल्यूशन जब होता है, क्रांति जब आती है, तो कोई ना कोई चेंज होता है। रोलिंग राउंड का मतलब कोई भी चीज जो जैसी रहती है वो उसके मतलब रिवर्स हो जाती है, दैट इज रेवोल्यूशन। नेक्स्ट है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब होता है ग्रोथ होना, डेवलपमेंट होना। तो इवोल्यूशन का आंसर होगा ई, अ ग्रेजुअल अनफोल्डिंग और डेवलपमेंट, अ रोलिंग आउट। यहाँ पे बेसिकली इसका मतलब आता है डेवलपमेंट से, डेवलप होना, कोई भी चीज में ग्रोथ होना, इवॉल्व होना, वो होता है लाइक वो होता है इवोल्यूशन। जैसे हम बोलते हैं हमारी टेक्नोलॉजी क्या हुई है, इवॉल्व हुई है, इवोल्यूशन हुआ है उसमें। लाइक पहले टेक्नोलॉजी कहाँ थी, अब टेक्नोलॉजी कितनी आगे आ चुकी है, तो टेक्नोलॉजी में क्या हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है। नेक्स्ट वर्ड है कोजेंसी। कोजेंसी जो वर्ड है प्रीवियस सेशन से रिलेटेड ही वर्ड है, जिसमें हमने पढ़ा था कोजेंट। कोजेंट का मतलब होता है ब्रिलियंटली परसुएसिव वे में किसी भी स्टेटमेंट को कहना, जो बहुत ही परसुएसिव, अट्रैक्टिव होती है और ब्रिलियंट होती है। उसका आंसर होगा के, परसुएसिवनेस थ्रू लॉजिक। मतलब परसुएसिवनेस होती है लॉजिक के थ्रू, एक्सेप्टेबल होती है और उसमें लॉजिक मीनिंग बातें होती हैं। वो एक कोजेंट स्टेटमेंट में मीनिंगफुल बात होती है, इंटेलेक्ट बात होती है, वो होता है कोजेंट। सेकेंड एक्सरसाइज का पहला वर्ड है लैकोनिज्म। अगेन ये लैकोनिक से रिलेटेड है। कम एक्सप्रेशन को, कम वर्ड्स को यूज करके अपनी बात को कहना, तो इसका आंसर होगा एफ। वन का आंसर होगा एफ, पिथीनेस और इकोनॉमी ऑफ एक्सप्रेशन, वर्ड और फ्रेज पैक्ड विद मीनिंग। कम शब्दों में, कम वर्ड्स में और फ्रेज में अपनी बात कहना, मीनिंगफुल बात, दैट इज लैकोनिज्म। नेक्स्ट वर्ड है वर्बिएज। वर्बिएज का क्या मतलब होता है, अगेन ये वर्बल लाइक जो हमने वर्बोस वर्ड पढ़ा था उसी से रिलेटेड है। एक वर्ड को यूज करके, लाइक बहुत ज्यादा वर्ड को यूज करके अपनी बात को कहना, जितना वर्ड नीडेड नहीं है वो भी। तो इसका आंसर होगा, सेकंड का आंसर होगा जे, वर्डीनेस, मतलब बहुत ज्यादा वर्ड को यूज करना। स्टाइल और मैनर ऑफ यूजिंग वर्ड, स्टाइल या फिर मैनर ऑफ यूजिंग वर्ड, वो होता है वर्बिएज। ये भी एकदम वर्बोज से ही रिलेटेड है, ऐसा नहीं कोई डिफरेंट वर्ड है। आप सिनोनिम में इसको बिल्कुल यूज कर सकते हो। दोनों का मतलब होता है वर्डीनेस, मतलब एक्स्ट्रा वर्ड को यूज करना, या फिर टाइप ऑफ मैनर, टाइप ऑफ वर्ड्स को यूज करना, दैट इज वर्बिएज और वर्बोस। थर्ड के पहले फोर्थ वर्ड देखते हैं, वर्बल। वर्बल का मतलब क्या होता है, जो वोकल हो। लाइक वर्बल का मतलब बात करना, नॉट बाय रिटन बट बाय ओरली। लाइक जहाँ पे हम वर्ड्स को यूज करते हैं ओरली, किसी चीज को रिटन ना करें। जैसे कभी कभी कोई आंसर हमें एक्सप्लेन करना है, तो हम किसी को बोल सकते हैं कि हमें राइट नहीं करके हमें उस आंसर को वर्बली समझाओ। तो हम ऐसा अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं कि हमें इस आंसर को वर्बली एक्सप्लेन करो। वर्बली का मतलब ये होता है जहाँ पे आप चीजों को लिख के नहीं, ओरली बता रहे हो, वो होता है वर्बल। इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा एच, रेफरिंग और पर्टेनिंग टू और इन्वॉल्विंग वर्ड्स ओरल रेदर देन रिटन। रिफर करना ऐसी चीजों से जहाँ पे वर्ड्स इन्वॉल्व हुए हैं जो कि ओरली बोले गए हैं, रेदर देन रिटन। रिटन चीजों को ना करके ओरली एक्सप्लेन करना, दैट इज वर्बल। अब जो थर्ड वर्ड है वर्बलाइज, जैसे कि वर्बल का मतलब ही होता है वर्ड को यूज करके ओरली किसी चीज को एक्सप्लेन करना विदाउट राइटिंग, ऐसे ही वर्बलाइज का मतलब होता है आंसर बी, टू पुट इनटू वर्ड्स। मान लीजिए कोई भी चीज लिखी हो, आपको उसको पढ़ के शब्दों में कहना है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक एक्टिविटी होती है कि आपको लिखा होता है चीजें पढ़ के, फिर आपको वर्बली उसको एक्सप्लेन करना होता है, तो उसको हम कह सकते हैं कि हम उसको वर्बलाइज कर रहे हैं। कोई चीज लिखी है, अब हम उसको वर्ड्स में कह रहे हैं, मतलब ओरली कह रहे हैं, तो वो होता है वर्बलाइज। फिफ्थ वर्ड है वर्बेटिम। वर्बेटिम का मतलब होता है आंसर ए, वर्ड फॉर वर्ड।
नेक्स्ट है रेवोल्यूशनरी। रेवोल्यूशन का मतलब ये होता है बदलाव, चेंज, एक रेडिकल चेंज, दैट इज रेवोल्यूशन। 6 का आंसर होगा सी, कॉजिंग और रिजल्टिंग फ्रॉम रेडिकल चेंज। रेडिकल चेंज से जो चीजें होती हैं, जो भी रिजल्ट आते हैं न्यू एंड टोटली डिफरेंट, वो होते हैं रेवोल्यूशन। 7th है एवोल्यूशनरी। एवोल्यूशन का मतलब ही डेवलपमेंट होना और ग्रोथ होना, दैट इज एवोल्यूशन। इसका आंसर होगा डी, रिजल्टिंग और डेवलपिंग ग्रेजुअली फ्रॉम समथिंग। किसी भी चीज से कोई भी चीज डेवलप होना, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे ग्रोथ होना, वो होता है एवोल्यूशन। नेक्स्ट वर्ड है ग्रैंडिलोक्वेंट। ग्रैंडिलोक्वेंट का मतलब क्या होता है, ये सेम एज मैग्नीलोक्वेंट की तरह है, जैसे जो हमने अपने पहली फर्स्ट एक्सरसाइज में देखा था वर्ड मैग्नीलोक्वेंस, उसका मतलब भी ग्रैंडिलोक्वेंट हो सकता है। आप सिनोनिम में लिख सकते हो इसको। इन दोनों का मतलब ये होता है फ्लावरीनेस, मतलब कि एलिगेंस इन स्पीच, लाइक एलिगेंट वे में स्पीच को कहना, वो होता है ग्रैंडिलोक्वेंट, वो होता है ग्रैंडिलोक्वेंट और मैग्नीलोक्वेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा आई, यूजिंग फ्लावरी, एलिगेंट और इम्प्रेसिव फ्रेजोलॉजी। एलिगेंट एंड इम्प्रेसिव फ्रेज को यूज करना स्पीच में, सेंटेंसेस में, अपनी डेली लाइफ में, वो होता है ग्रैंडिलोक्वेंट। लाइक कोई भी पर्सन आप देखो जो बहुत अच्छी स्पीच बोले, बहुत ही इम्प्रेसिव वे में किसी वर्ड्स को बोले और बहुत ही अच्छी अच्छी फ्रेजेस को यूज करे, लाइक अपनी टॉक में वो इडियम्स को यूज करे, फ्रेजेस को यूज करे, हमने जितने वर्ड सीखे हैं वो सब यूज करें, तो हम बोल सकते हैं कि वो पर्सन क्या है, ग्रैंडिलोक्वेंट है या फिर मैग्नीलोक्वेंट है। अपने शब्दों में वो बहुत ही अच्छे अच्छे इंप्रेसिव फ्रेजेस को और वर्ड्स को यूज करता है। 8th का आंसर होगा आई। एलोक्वेंट, एलोक्वेंट वही पहले एक्सरसाइज में जो हमने देखा था, बहुत ही एक्सप्रेसिव वे में अपनी बात को रखना, दैट इज एलोक्वेंट। 9th का आंसर होगा ई, एक्सप्रेसिवनेस, इमोशनली मूविंग। मेन इसका आंसर यही है, एक्सप्रेसिवनेस, बहुत अच्छे से वे में एलोक्वेंस करके, मतलब एक एक चीज समझ में आए, तब वो चीजों, एक एक चीज समझ में आए ऐसी बात कहना, दैट इज एलोक्वेंट। जो नेक्स्ट वर्ड है मैग्नानिमस। मैग्नानिमस का मतलब ये होता है जेनरस पर्सन, उदारवादी, मतलब जिसका, जो बहुत ही हेल्पफुल पर्सन हो सोसाइटी के लिए, अपने लिए, लाइक वो होता है मैग्नानिमस पर्सन, जिसका लाइक जिसको सोशल काम करना बहुत पसंद होता है। तो इसका आंसर होगा जी, बिग हार्टेड, जेनरस, फॉरगिविंग। बिग हार्टेड जो बहुत ही बड़े दिल का हो, जेनरस हो, और फॉरगिविंग हो जो हर चीजें माफ कर देता हो, और जेनरस मतलब उदार दिल का हो। इससे रिलेटेड 2 वर्ड हमने प्रीवियसली पढ़े थे, तो जो वर्ड आपने प्रीवियसली पढ़े हैं आपको लग रहा है कि वो उससे रिलेटेड है, प्लीज नोट डाउन। तो इसका होगा जेनरस से रिलेटेड या फिर मैग्नानिमस से रिलेटेड जो वर्ड हो सकते हैं, फिलैंथ्रोपी और बेनिफैक्शन। फिलैंथ्रोपी मतलब भी मानवता दिखाना, वो भी जेनरस से रिलेटेड है, और बेनिफैक्शन मतलब बेने मीन्स गुड और फैक्शन मीन्स करना, लोगों के लिए अच्छा करना, वो भी जेनरस और मैग्नानिमस वर्क है। तो ये सारे वर्ड आपस में क्या है, सिनोनिम है। सो इसको इकट्ठे आप जहाँ पे नोट कर रहे हैं उसको नोट कर सकते हैं मैग्नानिमस में। ये इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है जो है यस नो। इसका पहला सेंटेंस है, इज लैकोनिसिज्म कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ वर्बोस स्पीकर। वर्बोस स्पीकर क्या होता है, जो बहुत ही ज्यादा वर्ड्स को यूज करता है, और लैकोनिक पर्सन जो बहुत ही कम शब्दों को यूज करता है। तो लैकोनिक जो कैरेक्टरिस्टिक है वो वर्बोस स्पीकर की नहीं होगी, इसलिए आंसर नो। नेक्स्ट है, डज अ मैग्नीलोक्वेंट स्पीकर यूज शॉर्ट सिंपल वर्ड्स। आंसर इज नो। मैग्नीलोक्वेंट पर्सन एक इम्प्रेसिव फ्रेजियोलॉजी को यूज करता है, एलिगेंट वे में, बहुत ही एक्सपैंड वे में सारी चीजों को बोलता है, तो वो क्या होता है, सिंपल शॉर्ट वर्ड को नहीं यूज करता। आंसर इज नो। थर्ड, डज अ फ्रॉग इवॉल्व फ्रॉम अ टैडपोल। अब अगेन इवॉल्व का मतलब क्या होता है, ग्रोथिंग या फिर डेवलपमेंट। तो जो फ्रॉग होता है ये कहाँ से ग्रोथ होके आता है, टैडपोल से। टैडपोल से ग्रोथ होके फ्रॉग आता है, तो वो क्या होता है, इवोल्यूशन होता है। तो इसका आंसर होगा यस। 4th है, इज एन एलोक्वेंट स्पीकर इंटरेस्टिंग टू लिसन टू। आंसर इज यस, क्योंकि एलोक्वेंट जो होता है बहुत ही अच्छे एक्सप्रेसिव वे में, स्मूथ एंड फ्लुएंसी में सारी चीजों को एक्सप्लेन करता है, स्पीक करता है, तो उसको सुनना बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। आंसर इज यस। 5th है, डू वर्बोस पीपल यूज अ लॉट ऑफ वर्बिएज। आंसर इज यस। वर्बोस का मतलब जो बहुत ज्यादा वर्ड यूज करें, और वर्बिएज का मतलब ये होता है जो वर्डीनेस, मतलब यूजिंग ऑफ वर्ड, टाइप ऑफ वर्ड्स को जो यूज करें, बहुत ज्यादा वर्ड्स को यूज करें। तो जो वर्बोस पीपल होते हैं वो वर्बिएज होते हैं, क्योंकि वो बहुत सारा लाइक वर्ड्स को यूज करते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा यस। नेक्स्ट है,
इज वॉल्यूबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इनआर्टिकुलेट पर्सन? नो होगा इसका आंसर। वॉल्यूबिलिटी का मतलब क्या होता है? फ्लुएंसी एंड रैपिडली बोलना। और जो इनआर्टिकुलेट पर्सन होते हैं वो बहुत ही कम डिस्क्राइबल मैनर में बात करते हैं, वो वर्बल नहीं होते हैं, तो इसलिए इसका आंसर होगा नो। नेक्स्ट है, डज वर्बोसिटी शो अ केयरफुल एंड इकोनॉमिकल यूज ऑफ वर्ड? आंसर इज नो। वर्बोसिटी का मतलब ये होता है बहुत लाइक अ लॉट ऑफ वर्ड्स को यूज करना, लेकिन इकोनॉमिकल यूज ऑफ वर्ड्स में पर्सन को पता होता है कि कौन सा वर्ड कहाँ पे कितने टाइम पे यूज करना है, तो वो तो लैकोनिक पर्सन का काम होता है। जो लैकोनिक होता है वो जानता है कि वर्ड को कहाँ कब कितना यूज करना है। वर्बोसिटी में जो होता है वो पर्सन बहुत ज्यादा वर्ड को यूज करता है, तो सेवंथ का आंसर होगा नो। नेक्स्ट है, एट्थ, इज अ वर्बल पर्सन यूजुअली इनआर्टिकुलेट? आंसर इज नो। जो वर्बल पर्सन होता है वो इनआर्टिकुलेट नहीं होता है। वर्बल का मतलब होता है जो वर्ड्स को ओरली यूज करे रेदर देन राइटिंग, तो राइटिंग को यूज ना करके जो बहुत ज्यादा बोले, तो जो वर्बल पर्सन होता है वो इनआर्टिकुलेट होता है। आंसर इज नो। इनआर्टिकुलेट मतलब जो बहुत ही कम चीजें बोलता है, लाइक इनआर्टिकुलेट जो डिस्क्राइबल नहीं होता है, बहुत ही कम वर्ड्स को यूज करता है, वो होता है इनआर्टिकुलेट। नो होगा इसका आंसर। नाइन्थ है, इज अ मैग्नम ओपस वन ऑफ द लेसर वर्क ऑफ अ राइटर, आर्टिस्ट और कंपोजर? मैग्नम ओपस का मतलब होता है जो बहुत ही ग्रेट हमारा आर्टिस्टिक वर्क होता है या फिर मास्टरपीस होता है, वो होता है मैग्नम ओपस। अब क्या वो किसी राइटर का, आर्टिस्ट का या कंपोजर का लेसर वर्क होता है? आंसर इज नो। वो उसका बहुत ही ग्रेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट और आर्टिस्टिक मास्टरपीस वर्क होता है, लेसर वर्क नहीं होता है। नेक्स्ट है, इज अ मैग्नानिमस पर्सन सेल्फिश एंड पिटी माइंडेड? मैग्नानिमस मतलब जेनरस पर्सन, बिग हार्टेड पर्सन, फिलैंथ्रोपिस्ट, बेनिफैक्शन वर्ड, तो वो होता है मैग्नानिमस, तो वो सेल्फिश होता है। आंसर इज नो। सो दिस इज द एंड ऑफ द सेशन। ये इसकी लास्ट एक्सरसाइज है, फिलअप। यू हैव टू डू इट एज अ होमवर्क। इसमें टोटल 16 वर्ड्स हैं। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। Thank you for watching the video.